प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूँ इसके इलाहाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के उत्तराधिकारी और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के साथ में। महाराज जी, जैसा कि प्रायः देखा जा रहा है कुछ महीनों में धर्म संसद का सम्मेलन देश में लगातार हो रहा है और हाल फिलहाल में भी जो है इसी सप्ताह जो है माघ मेले के अंदर धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई। वर्तमान समय के परिदृश्य में कितना प्रासंगिक है, क्या वास्तव में आवश्यकता महसूस की जा रही है? क्योंकि आप सामाजिक मुद्दों पे हमेशा मुखर रहे हैं, आपने समाज को दिशा दी है, कितना प्रासंगिक है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, तो धर्म के बारे में अगर संसद बुलाना है, तो सबसे पहले तो यही विचार होना चाहिए कि क्या किसी भी सभा को संसद कहा जा सकता है? क्या संसद जो है वो मजाक की वस्तु है? क्या आपने एक सम्मेलन किया, कुछ लोग इकट्ठा हुए और उसका नाम दे दिया संसद? संसद का मतलब है सनातन धर्म के जो सर्वोच्च आचार्य हैं, शंकराचार्य, वो आमंत्रित करेंगे, तब संसद धर्म की होगी, एक बात। और दूसरे, उसमें निर्णय किसी आधार पर लिए जाएंगे, निराधार नहीं। हिंदू राष्ट्र की मांग की गई, सबको अच्छा लग सकता है, कौन नहीं चाहता है कि ये प्रतिस्थापित हो कि ये भारत हिंदुओं का देश है। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में कोई चर्चा हुई? हम सबको कोई जानकारी नहीं है कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो जाएगा तो भारत में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या ऐसा हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र नहीं होने से नहीं है और हिंदू राष्ट्र होने से हो जाएगा। इसके बारे में स्पष्टता अभी तक समाज में नहीं आई है। आप अगर जानते हो तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, आई है क्या? आपको बात जानकारी है कि हिंदू राष्ट्र होने से भारत में क्या परिवर्तन आएंगे? नहीं महाराज, इसका भान तो मुझे नहीं हाँ, है। तो इसीलिए पहला काम यह है कि एक स्वरूप कि हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, उसका ये स्वरूप होगा, वो सामने रखा जाए, फिर लोग उस पर विचार करें और सबको अगर ठीक लगे तो फिर उस बात को आगे बढ़ाया जाए। ये नियम होता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति हम लोगों के सामने तो नहीं आई है। कोई भी सभा करके कुछ लोग इकट्ठा होकर के उसको संसद नाम दे करके कुछ भी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इस समय देश में ऐसी सरकार है जो कहती है कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उस सरकार के समय में ऐसी बातें उठेंगी और चुनाव भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग है ये राजनीति से ओतप्रोत है? भाई, सवाल ये है कि धर्म क्या धार्मिक राष्ट्र ये कब घोषित हुआ? राम ने कब हिंदू राष्ट्र घोषित किया था? राम का राज्य इस देश में हुआ था, हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ था। ये विक्रमादित्य राजा हुए तो हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ था। लोग हिंदू धर्म का पालन करते थे। हिंदू धर्म का पालन जब हम करने लगेंगे, जब ये करने लगेंगे, जब वो करने लगेंगे, जब वो करने लगेंगे, और जब राजा स्वयं भी हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार निर्णय देने लगेगा, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रजा का पालन करने लगेगा, तब हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र केवल नाम कर देने से, किसी का नाम राष्ट्रपति कर दो तो राष्ट्रपति हो जाएगा, किसी का नाम प्रधानमंत्री कर दो तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, किसी का नाम ब्रह्म कर दो तो ब्रह्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो नाम कर देने मात्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर वास्तव में होना है तो सबसे पहले लोगों को धर्माचरण की ओर उन्मुख करना होगा कि लोग धर्म के मार्ग पर चलना शुरू करें। जब लोग धार्मिक होंगे तो वो अपने आप, आखिर इस्लामिक राष्ट्र कैसे होता है? ज़्यादातर इस्लाम के अनुयायी जहाँ हो जाते हैं तभी ना होता है। तो ऐसे ही हिंदू अनुयायी बने, हिंदू धर्म का आचरण अपने जीवन में ले आएँ। केवल अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं और काम जो है कोई एक हिंदुओं जैसा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये बात है। वर्तमान परिदृश्य में देखें स्थितियां क्या हैं, देश में देखा जाए क्या स्थितियां हैं? कम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं महाराज जी। क्योंकि संत समाज को दिशा देता है, वो समाज की नींव माना जाता है। ऐसे में देखा जाए तो क्या कहीं ऐसा नहीं कि ये धार्मिक उन्माद, तमाम तरह की चीज़ें या माहौल दिया जा रहा है? ऐसे में क्या, किस चीज़ों से बचने की आवश्यकता है? देखिए, समाज की परिस्थिति ये है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने की समस्या है, पहनने की समस्या है। एक कोरोना नाम की बीमारी आई है, ऐसा कहा जा रहा है, कोई कहते हैं महामारी आई है। लेकिन जो प्रधानमंत्री हमारे देश के कहते हैं 2 गज की दूरी जरूरी, उन्हीं के मंच पर लोग सटे सटे हुए खड़े होते हैं।
आश्चर्य की बात है। तो कहने में कुछ हो रहा है, व्यवहार में कुछ हो रहा है। जिस समय मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, जिस समय कुंभ नहीं लगने दिया जाता है, जिस समय माघ मेले पर आक्षेप किए जाते हैं, उसी समय लाखों लाख लोगों की रैलियां सभी राजनीतिक दल करते हैं। तो क्या राजनीतिक रैली में कोरोना नहीं आता है? तो ऐसी परिस्थिति है कि हमारे देश के नेता कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जनता दिग्भ्रमित है, जनता को सही मार्ग निर्देश इस समय नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव तो रोज़ होते रहते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव होता रहता है, किसी न किसी निकाय का या किसी न किसी दूसरे संस्थागत। तो चुनाव के बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि संतों का काम चुनाव में किसको जिताए, किसको हराए, ये नहीं है। संतों का काम है जो भी सरकार जिस समय बनी हुई हो, अगर वो सरकार मार्ग से भटक रही हो तो उसको मार्ग दिखाना हमारा काम है, वो हम करते रहते हैं। जब भी जो भी सरकार रहे, कभी सपा रहती है, कभी बसपा रहती है, कभी भाजपा रहती है, कभी कांग्रेस रहती है, हम इसकी परवाह नहीं करते। जो भी सरकार जहाँ पर है, जनता के द्वारा चुनी गई है, हम उसका आदर करते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि वो भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म को ध्यान में रखते हुए प्रजा का अच्छा पालन करेगी। अगर वो भटकती है तो हम लोग मार्गदर्शन आप सबके माध्यम से भी करते हैं और ऐसे भी सीधे भी कहते हैं। आखिरी सवाल है महाराज जी, क्या वर्तमान स्थितियां जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये मुद्दों से, जनता के मुद्दों से, जो उनके सामाजिक हित के मुद्दे हैं, क्या उससे कहीं न कहीं भटकता नज़र आ रहा है? भाई बात तो वही है ना, आपने जो बात अंत में कही, वो शुरू में भी आपने कही कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है। अब हिंदू राष्ट्र ऐसे सम्मेलन करके घोषित हो जाएगा? तो ये क्या है? ये मुद्दों से जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने की ही तो कोशिश है। आप ज़मीन के जो मुद्दे हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उसको आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हो। चर्चा आप कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र कर देंगे। आप हिंदू राष्ट्र कर दो, कौन मना करता है? लेकिन उसका स्वरूप ही सामने नहीं है तो क्या कर दोगे आप? कर भी दोगे तो केवल नामकरण कर दोगे। जैसे कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो हम लोगों ने कहा कि गंगा जी अविरल निर्मल होना चाहिए। बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि ठीक है, आपकी क्या क्या मांगे हैं बताइए। तो हमने कहा पहले तो राष्ट्र नदी घोषित कर दो। हम लोगों का आशय ये था कि जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान है, अगर राष्ट्रध्वज के ऊपर एक गिलास गटर का पानी हम डालें तो अरेस्ट कर लिया जाएगा हमको कि तुमने राष्ट्रध्वज का अपमान कर दिया। उसी तरह से अगर गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया जाएगा तो जो गटर का पानी गिर रहा है, जो फैक्ट्रियों का मलजल और वो दूषित जल जा रहा है, वो रोक दिया जाएगा। हम लोग ये समझते थे और उन्होंने कहा हाँ, गंगा को राष्ट्र नदी हम घोषित करते हैं। अब गंगा राष्ट्र नदी हो गई और राष्ट्र नदी होकर के कूड़ा कबाड़ा लेकर के उसको मालवाहक बनी हुई है। तो नाम कर देने मात्र से कुछ नहीं होता, नाम के साथ उसका काम भी होना चाहिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, ये केवल शोशेबाजी है, केवल लोगों को ज़मीनी मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसकी देश व्यापक चर्चा करनी होगी और ये बताना होगा कि आज की परिस्थिति में और हिंदू राष्ट्र बन जाने की परिस्थिति में क्या क्या अंतर आएंगे, कैसे जनता का जीवन ऊंचा उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ एक बार फिर मैं आपको बता दूं, स्वामी जो है मुक्तेश्वरानंद महाराज जी थे। आप जो है जगत गुरु शंकराचार्य जो है स्वरूपानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी हैं। प्रभात खबर से SK इलाहाबादी, प्रयागराज। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।